अरे एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं ना 5 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये एक महत्वपूर्ण पेपर आपका आ चुका है। 5 फरवरी के दिन इसी पेपर में से 40 से 50 नंबर का फंसेगा, ये गारंटी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ऐड हुई है, इसलिए मैं आपको एक बार सॉल्व करा देता हूँ। नवाब साहब ने कीरों की फाकों का क्या किया था, खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य जो होते ना, वो वाच्य जो होते हैं आपके, ठीक है, तो वाच्य की यदि बात करें तो कितने ऑप्शन आपको वाच्य में दिए गए हैं, तो 3 प्रकार के करेंगे ना। तो नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनवाई गई थी। हो गया इतना। यदि जोड़ी को हम देखेंगे तो कई अंकों वाली रचना नाटक हो गई है। पंचवटी का आपको मिलान करना है खंड काव्य से। मैया जो है वो कड़वा तेल लगाती, प्रत्येक का प्रतिधन एक, और आदमी जात का आदमी का प्रतीक के देश में एकदम राइट रहेगा। अब है अगला, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ दोनों में संबंध बताने को के संबंध को क्या कहते हैं? शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? देखिए, साथी बच्चों को खेलता देखकर, तो यहां पर पहले भर लेता हूं मैं। चलिए, इसके बाद में कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या मानी गई है, तो वात्सल्य को यदि अपन छोड़ दें तो रसों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। हिंदी का की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी। कौन सी है भैया? कहानी। ठीक है। चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए, संधि 3 प्रकार की होती है क्या? बिल्कुल राइट बात है। संधि फिर के 1000 प्रकार की होती है क्या? 3 प्रकार की ही होती है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल राइट बात है। रंगीन पताकाएं नहीं फहराई जाती, सॉरी फहराई नहीं, हाँ नहीं फहराई जाती। तो गोपी ने उद्धव को के संदेश को स्वीकार किया। अरे जूता मारने का मन था उनका, तो नहीं किया। कामयानी आधुनिक काव्य का श्रेष्ठ महाकाव्य, बिल्कुल। और अंतिम जो है उसका आ जाएगा आपका, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाले का भाई था क्या? पान वाला। ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। यहाँ से देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के सॉल्यूशन अपन अगले वीडियो में समझेंगे, अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। आप तो केवल तैयारी करो। जिस बच्चों को भरोसा है कि हाँ जो बताएंगे सही बताएंगे तो आप कर लेना, बाकी भली मत करना। ठीक है, जिसको भरोसा नहीं, और क्या कह सकते हैं, पूरा सोल्व दूंगा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 में तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बतानी है, 2 रचनाएं और भाव पक्ष। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे? ये यहाँ से हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर, रेखाचित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर बताने हैं। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा आपका है, मिल गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है ये, और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आपका निबंध है, और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका सॉल्यूशन आप तो बढ़िया से देखो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। चलिए, इसके बाद में ये बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। फिर इसके बाद में ये यहाँ से हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ है। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ो वही कि जो परीक्षा में आए, कम मेहनत करो, ठीक है, परिणाम ज़्यादा मिले, ऐसा प्रयास करो। पता चल रहा है कि रात रात भर पढ़ रहे हो और आ रहा 2 नंबर की चीज़ें, तो मैं ऐसी ही चीज़ों को बता रहा हूँ कि जो आपकी 5 फरवरी के दिन आ रही है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो गई है। और यदि हम इनके भाषा शैली की बात करें तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें इन्होंने काट दिया है गुड़िया बच्चों ने, तो यशपाल जी का देख लीजिएगा, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये रचनाएं हो गई है
रचना के बाद में ये इनकी भाषा हो गई है, ये ले लो पहले तो रचना है, ठीक है, हो गई। भाषा हो गई यहाँ से। शैली की बात करें तो बहुत सारी शैली लिखी है, जिसमें से 2 लिख देना, आपके एग्जाम में केवल 2 नंबर का था तो ये प्रश्न है ना, तो कोई भी 2 लिख देना बढ़िया से, है ना। चलिए इसके बाद में ये रहा आपका साहित्य में स्थान, हो गया इतना। चलिए मन्नू भंडारी का है फिर अगले, तो मन्नू भंडारी का देख सकते हैं यहाँ पर, ये फिर भाषा हो गई आपकी, ये रही शैली आपकी, हो गया इतना। शैली में 2 शैली लिखनी खाली है ना, कोई सी भी 2 शैली लिख देना, और साहित्य में ये स्थान हो गया, ठीक है भैयू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें क्या है आपका, मुहावरे हैं, और मुहावरों में दिया गया अंधों का में काना राजा, तो इसका हो जाएगा मूर्खों के मध्य अंतल अल्प ज्ञान, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये बार बार लग रहा है, मैं बार बार बिल्कुल कह रहा हूँ, है ना, बहुत सारे लोगों के बच्चों को क्या रियल पेपर ही चाहिए, बेटा रियल पेपर के लफड़े में रहो, अरे डूब जाओगे। बार बार कह रहा हूँ मैं, इन लोगों के भरोसे रहोगे ना, जो रियल पेपर नाम से दे रहे हैं ना, आपको डुबा देंगे। कोई ये बच्चे ना कोई फर्जी बच्चे नहीं है, ये परसेंट है, ये बार बार छाती ठोक के इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मेहनत से बच्चों को करवाया है यहाँ। जो बच्चा वास्तव में, ठीक है, वही बच्चा इस चैनल के साथ जुड़े कि जिसको वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है। इसी तरह पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, सेट ए के बाद में सेट बी मिलेगा, सेट सी डी ई एफ पढ़ के जाओ। यदि आप सेट ए से डी तक ही पढ़ते हो ना, तो मेरी गारंटी 90% की, और 90 से ऊपर यदि आपको बनानी है परसेंटेज तो अपन 4 से ऊपर पढ़ो। 60% बनानी तो सेट ए और बी करके जाना है, बार बार बोल रहा हूँ, ये सेट ए ही है, ठीक है। अब आगे आपकी मर्जी यार, जैसा क्यों लगे विचार। परीक्षा से आने के बाद फिर अपना अनुभव बता देना, किसकी बातें सत्य निकली किसकी गलत, ठीक है। अभी तो आपको लगेगा ऐसा कि नहीं यार ये तो बिल्कुल आपको फेंका फाकी कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा से आ जाओ, उसके बाद में देखते हैं अपन, है ना भैयू। चलिए ये कला पक्ष हो गया। यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, और कुछ कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। स्क्रीनशॉट भी लेते आप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये भाव पक्ष हो गया है। इतनी मेहनत की बच्चों के द्वारा आपने लिखवाया है और आप उसका परिणाम नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है ना, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, ये नहीं है कि यार आप 2 लाख रुपए दो, उद्देश्य ये है कि आप अच्छे से पढ़ो, बस नंबर अच्छे लेकर। यदि 10 बच्चे भी ये इस चैनल से पढ़कर टॉपर बनते तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, संगतकार किन किन रूपों के में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। ये हो गया मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार तरह परिभाषित करेंगे, हो गया इतना। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। जिन बच्चों को दूसरा सेट नहीं मिल पा रहा है ना, तो वो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करेगा, और प्लेलिस्ट में सबसे पहले ही वीडियो आपको मिल जाएगा, एक लॉन्ग वीडियो, उसमें 6 जितने भी सेट है, मेरे पास 6 सेट है, इन सबका सॉल्यूशन उसमें दे दिया है ना। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 17 हो गया है। यहाँ से पढ़ो, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। इसके बाद में है रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये है आपका बाल गोविंद भगत जो है ना, खेती बाड़ी करते करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। ये इसका अथवा वाला रहेगा, इस तरह का प्रश्न। अब ये जो ऊपर वाला अपन ने देखा ना बाल गोविंद भगत वाला, उसका संदर्भ है ये प्रसंग, ध्यान से देखो आप, तो है ना भैया। ये व्याख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसके ऊपर अनुच्छेद लिखना था राष्ट्रीय एकता पर, और आतंकवाद पर आपको संवाद करना है। तो यहां से देख सकते हैं ये इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 का अथवा है, ये देख लीजिए, लिख सकते हैं आप। ये सॉरी, ये तो 19 हो गया था, 20वां क्वेश्चन देखना अपने को, है ना। 19 तक होगा। उदो तुमोती बड़भागी, अपरस रहत सनह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, ये संदर्भ प्रसंग हो जाएगा। यहाँ से हो गया इतना, ये व्याख्या हो गई है।
नाथ शंभु धनु भंज निहारा होयं कहूँ एक दास तुम्हारा आयसु कहाँ कीन कर मोई सुनी रिसाय बोले मुनि कोई। इसके बाद देखिए यह संदर्भ रहेगा आपका, प्रसंग हो गया है और ये भावार्थ रहे। ओके भैया, ये यहाँ से हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यह पत्र है आपका, और क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आपका निबंध रहेगा। तो निबंध तो हर एक बच्चों को आता भी है ना। ये आपका ये देखो आप तो ध्यान से, ये चीज़ें आपके काम की, केवल निबंध तो बच्चों को, हर एक बच्चों को आता है। ये देखो 23वां प्रश्न यहाँ से, ठीक है।